नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टीडीएल के बारे में जिसका नाम है बल्क वाउचर्स एंड लेजर स्टेटमेंट्स एंड आउटस्टैंडिंग्स एक्सपोर्ट टीडीएल। दोस्तों, इस टीडीएल की सहायता से जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, आप बल्क में बहुत सारे वाउचर्स अपने डे बुक से, सेल रजिस्टर से या फिर लेजर के जो इस वाउचर्स की स्क्रीन होती है लेजर स्टेटमेंट की, वहाँ से आप जहाँ भी आपको अपनी लाइन में वाउचर दिख रहा है, वहाँ से आप सेलेक्ट करके बल्क में एक साथ उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने पीडीएफ फॉर्मेट में, या जो भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे उस फॉर्मेट में आप अपने दिए गए फ़ोल्डर में एक साथ उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक ही बटन में, सिंगल क्लिक में। और उसके साथ ही आप बल्क में जैसे आपको सभी पार्टीज़ का स्टेटमेंट एक साथ एक्सपोर्ट करना है, उनका आउटस्टैंडिंग एक साथ एक्सपोर्ट करना है, तो वो भी आप एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो इस टीडीएल की सहायता से एक ही क्लिक में। अगर आप मैनुअली उनको एक्सपोर्ट करने जाते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और इरिटेटिंग भी होता है। तो उससे बचने के लिए आप इस टीडीएल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी सहायता से आप एक ही क्लिक में जो है बल्क वाउचर्स, लेज़र स्टेटमेंट हो या फिर आउटस्टैंडिंग हो, एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। उससे पहले एक बार नज़र मार लेते हैं इसके जो मेन फीचर्स हैं उन पे। तो सबसे पहला फीचर इसमें हम देखें तो है बल्क वाउचर एक्सपोर्ट, जो मैंने बताया कि आप एक साथ जो भी आपकी स्क्रीन है वहाँ से बल्क में एक्सपोर्ट करके और अपने वाउचर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा फीचर है बल्क लेजर स्टेटमेंट। जैसे मैंने बताया कि आप पार्टीज़ के स्टेटमेंट एक साथ बल्क में एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितने चाहो उतने पार्टीज़ का एक साथ सेलेक्ट करके या फिर ग्रुप का सेलेक्ट करके पूरे ग्रुप के एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो मैं भी आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल में कैसे करना है। आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी रहेगी, पूरे वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे चाहो वैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बल्क में। दूसरा है स्मार्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका जो है, जैसे आप बल्क वाउचर एक्सपोर्ट करोगे तो वाउचर टाइप के हिसाब से आपके फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। मतलब सेल के सारे वाउचर एक फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे, परचेज़ के एक फ़ोल्डर में, पेमेंट के एक फ़ोल्डर में, और बाकी अदर वाउचर्स के भी इसी तरह वाउचर टाइप वाइज फ़ोल्डर बन जाएगा। उसके अंदर आपके सारे पीडीएफ या फिर जो भी फाइल टाइप आप सेलेक्ट करोगे वो स्टोर होंगे। उसके बाद है कस्टम एक्सपोर्ट पाथ। इसमें आप अपना एक्सपोर्ट फ़ोल्डर का पाथ आप दे सकते हो कि किस फ़ोल्डर में आपको एक्सपोर्ट करने हैं, वो आप इसमें सेट कर सकते हो। मल्टीपल एक्सपोर्ट फॉर्मेट, आप टैली के जो फॉर्मेट टैली प्रोवाइड करता है, जैसे एक्सेल हो गया, एक्सएमएल हो गया और जेएसओन हो गया, पीडीएफ हो गया, जेपीजी हो गया, जो भी फॉर्मेट टैली प्रोवाइड करता है वो सारे फॉर्मेट आपको इसमें मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर रहा है। जो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करोगे उस फॉर्मेट में आपके सारे पीडीएफ स्टेटमेंट या आउटस्टैंडिंग जो भी है उस फोल्डर के अंदर प्रॉपर वे में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर हमारा है फ्लेक्सिबल फ़िल्टरिंग। ये फीचर आपका जैसे लेजर्स के बल्क स्टेटमेंट और आउटस्टैंडिंग्स एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल फ़िल्टरिंग का ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ग्रुप इंक्लूड करना है, कौन सा एक्सक्लूड करना है, कौन सी लेजर इंक्लूड करनी है, कौन सा लेजर एक्सक्लूड करना है, ये फीचर आपको वहाँ पे बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल में कैसे ये शानदार है। यहाँ पे आपको पूरी अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, सारे ऑप्शन इसमें आ गए कि आपको किस पार्टी का एक्सपोर्ट करना है, किसका नहीं करना, पूरे वहाँ पे कन्फिग्रेशन आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है डेट रेंज कंट्रोल। आप जैसे पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट के टाइम कि आपको किस पीरियड का जो है स्टेटमेंट या आउटस्टैंडिंग है जो एक्सपोर्ट करना है। नेक्स्ट हमारा फीचर है बैच प्रोसेसिंग। इसमें एक साथ आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी 500 पार्टीज़ हैं, 1000 पार्टीज़ हैं, तो आप सबको एक साथ प्रोसेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप बिल्कुल नॉर्मली काम करता है। और एरर प्रिवेंशन, कोई भी जैसे आपका पाथ इनवैलिड है फ़ोल्डर का, या फिर मिसिंग सिलेक्शन, कोई आपने सेलेक्ट नहीं किया वाउचर और फिर भी आपने एक्सपोर्ट किया, तो वो सब इसमें कोई इसमें एरर आने नहीं वाली, लेकिन बाई चांस अगर आती है तो वो आपको यहाँ पे मैसेज बॉक्स में दिख जाएगी। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो हमने रखी है कंट्रोल अल्ट ए। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट ए रखी है हमने, और आपको एक मेन्यू में जो एक्सपोर्ट का अपना मेन्यू होता है उसके अंदर भी बटन दिख जाएगा, वहाँ से आप मेन्यू पे क्लिक करके मेन्यू ऑप्शन पे उस पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये कैसे काम कर सकता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको ये टीडीएल अच्छा लगता है और आप इसको अगर लेना चाहते हो, या आपकी कोई भी टैली कस्टमाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेरी होती है, तो आप हमसे इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हम आ गए टैली की स्क्रीन पर, आप देख सकते हो मैंने कंपनी लोड कर रखी है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बल्क में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको हमारा दिया गया टीडीएल फाइल लोड करना है। लोड करने के बाद जैसे आप यहाँ पे F1 के अंदर टीडीएल एंड एड ऑन के अंदर, यहाँ पे एड ऑन फीचर्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपसे बल्क एक्सपोर्ट फोल्डर के लिए पाथ मांगेगा। ये फ़ोल्डर अभी मेरा कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा फ़ोल्डर है, अभी मैं सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया है।
अब ये मेरा फ़ोल्डर पूरा एम्प्टी हो चुका है और मैंने इस फ़ोल्डर का पाथ यहाँ पे डाल दिया है। अगर आप गलत पाथ देने की कोशिश करोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे सही पाथ डाल के इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब मेरे जो भी बल्क स्टेटमेंट होंगे या फिर पीडीएफ होंगे या फिर वाउचर्स होंगे, जो भी होगा वो इस फ़ोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट होंगे। फ़ोल्डर आप देख सकते हो कि ये फ़ोल्डर मेरा बिल्कुल एम्प्टी है। अब मैं चलता हूँ टेली के अंदर और जैसे मैं डेबुक में गया फर्स्ट टाइम, तो डेबुक में अभी जैसे मेरे पास जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट के लिए वो यहाँ पे दिखाई देगा। एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट सेलेक्टेड वाउचर, शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+E। जैसे आप Ctrl+Alt+E प्रेस करोगे तो ये आपका एक्सपोर्ट कर देगा। जैसे अभी मैं आपको प्रेस करके दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने प्रेस किया तो ये मैसेज बॉक्स दिखा देगा कि प्लीज़ सेलेक्ट एनी वाउचर टू एक्सपोर्ट। अभी मैंने कोई वाउचर सेलेक्ट नहीं किया था तो इसने अलर्ट दे दिया कि पहले कोई वाउचर सेलेक्ट करो उसके बाद एक्सपोर्ट करो। अभी जैसे मान लो मैंने 1, 2 और 3 बिल मैंने सेलेक्ट कर लिए, 116 नंबर, 117 और 123। अब मैं एक्सपोर्ट पे गया और एक्सपोर्ट सेलेक्टेड वाउचर पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद वैसे फॉर्मेट का ये पूछ रहा है कि कौन से फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो मैंने जैसे पीडीएफ सेलेक्ट किया, पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और एक्सपोर्ट होने के बाद जैसे ही मैं फ़ोल्डर में जाके देखूँगा तो मैंने चूँकि तीनों बिल सेल के एक्सपोर्ट किए थे तो यहाँ पे सेल का फ़ोल्डर बन गया ऑटोमेटिक। जो अपना वाउचर टाइप होता है यहाँ पे उसके नाम से यहाँ पे अपना फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। आप इसकी टाइमिंग देख सकते हो 5 अगस्त 1:36 पे, अभी टाइम हो रहा है 1:36। तो ये अभी क्रिएट हुआ है और इसको मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मेरे तीनों जो बिल थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। सेल का बिल था 116 नंबर, 25 जुलाई का बिल था और पार्टी का नेम आ गया 11। पार्टी का नेम यहाँ पे 11 ही था, ये रहा, तो 11 आ गया। ऐसे ही इस बिल में पार्टी का नेम छोटेलाल सैनी था तो छोटेलाल सैनी आ गया। और अभी मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊं और ये ओपन हो गया। आप देख सकते हो जो भी फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करते हो डिफ़ॉल्ट में जो भी आपका वाउचर एक्सपोर्ट होता है या प्रिंट होता है उस फॉर्मेट में आपका यहाँ पे प्रॉपर ही एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी मैंने सिंपल मोड यूज़ किया हुआ था प्रिंट के लिए तो ये उसी फॉर्मेट में प्रिंट एक्सपोर्ट हो गया। इसी तरह आप चाहो तो मल्टीपल बिल ओपन करके देख सकते हो, सारे बिल एकदम प्रॉपरली एक्सपोर्ट हो चुके हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह ये 116 नंबर का भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इनवॉइस नंबर 116, 25 जुलाई और जो बिल था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अभी ये अपना हो गया वाउचर एक्सपोर्ट का। इसी तरह आप जैसे मल्टीपल भी कर सकते हो, जैसे एक मैंने जनरल का किया, एक मैंने सेल्स का किया, Ctrl+Alt+E प्रेस किया या फिर यहाँ से आप एक्सपोर्ट सेलेक्टेड वाउचर पर क्लिक कर सकते हो। फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया और ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। 2 बिल थे एक्सपोर्ट हो चुके हैं, ये मैं आ गया। एक तो मेरा सेल का बिल था तो ये एक्सपोर्ट हो गया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो गया। और इसका ये अमाउंट आ गया, प्रॉपरली एक्सपोर्ट हो चुका है। एक मैंने जनरल का किया था तो वो सेल के बिल में नहीं आएगा, वो सेल के फ़ोल्डर में नहीं आएगा, बाकी जनरलों का फ़ोल्डर अलग से बन गया, इसमें वो बिल आ चुका है। यहाँ पे जो जनरल का वाउचर था वो यहाँ पे आ चुका। अब मैंने इसको ओपन कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली एक्सपोर्ट होके आ चुका है। तो इस तरह आप बल्क में एक साथ वाउचर सेलेक्ट करके अगर आप पूरे सेलेक्ट करोगे तो पूरे एक साथ भी एक्सपोर्ट हो सकते हैं, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको बल्क स्टेटमेंट जो एक्सपोर्ट होते हैं उनका और एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक्सपोर्ट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा एक्सपोर्ट बल्क लेजर स्टेटमेंट या आउटस्टैंडिंग। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा किस पीरियड के लिए आपको एक्सपोर्ट करना है। जैसे मैंने अभी अप्रैल 25 से डाल दिया और मार्च 27, नहीं तो आज की डेट डाल देता हूँ 5 अगस्त 26। इस पीरियड का मेरे को एक्सपोर्ट करना है। ये पूछ रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है। मैंने कहा कि मेरे को पीडीएफ में ही एक्सपोर्ट करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि कौन से ग्रुप के लिए आपको एक्सपोर्ट करना है। अभी जैसे मान लो मेरे को सभी डेप्टर्स के लिए करना है तो डेप्टर्स सेलेक्ट कर लूँगा। सभी क्रेडिटर्स का एक्सपोर्ट करना है, क्रेडिटर्स कर दूँगा। और बाकी जो भी ग्रुप होते हैं सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस भी आपको ग्रुप के एक्सपोर्ट करने हैं वो ग्रुप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके जितने भी लेजर्स उसके अंडर में होंगे उस ग्रुप के अंडर में उनके सारे स्टेटमेंट एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अभी मैं डेप्टर्स का करता हूँ, डेप्टर्स में जितनी पार्टीज होंगी सबका ये एक्सपोर्ट कर देगा। अब डेप्टर्स के अंदर जो सब ग्रुप होते हैं, जैसे मेरा एक ग्रुप बना हुआ था ये कृष्णा भाई करके, तो इस ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप है उनमें से आपको कोई हटाना है। जैसे डेप्टर्स के अंदर मल्टीपल अपन ग्रुप बना के रखते हैं, इसके अंडर में एक दिल्ली का हो गया, एक जयपुर का हो गया, ऐसे करके, तो उनको अपन यहाँ पे हटा सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर को नहीं करना तो। अभी मैं इसको हैंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ, मेरे को सबके एक्सपोर्ट करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो लेजर्स है वो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। सन्डी डेप्टर्स के अंदर जो भी लेजर है उनका तो होगा ही होगा, उसके साथ आप यहाँ पे एक्स्ट्रा भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये फीचर आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। यहाँ पे आप डेप्टर्स के अलावा कोई एक दो लेजर आपके अगर रह भी रहे हैं जैसे कैश का, तो आप कर सकते हो।
और भी लेज़र जैसे आप फ्लैट का भी कर सकते हो, जो भी लेज़र आपको सेलेक्ट करनी है। अभी जैसे मैं ऐसे डमी के लिए कुछ भी कर देता हूँ, तो इनकी आप सेलेक्ट करके, और जो भी आपको जैसे डेप्टर्स के अंदर बहुत सारी लेजर्स होती हैं, सारी लेजर्स इसमें आ चुकी हैं। अब आप चाहते हो कि इनमें से कुछ को हटा दूँ, ये वही लेजर यहाँ पे आ रही हैं जो डेप्टर्स के अंदर आपने इंक्लूड करी हैं। उनमें से आप किसी को हटाना चाहते हो पर्टिकुलर, तो वो आप यहाँ से हटा सकते हो। जैसे अभी मैं D5 करके जो ये पार्टी है इसको हटा देता हूँ, तो इसका स्टेटमेंट एक्सपोर्ट नहीं होगा। डेप्टर्स के अंदर जितनी होंगी सबका एक्सपोर्ट हो जाएगा, और जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है कैश, फ्लैट और टेस्टिंग मोबाइल नंबर, इनका स्टेटमेंट एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब मैंने इसको कर दिया एक्सेप्ट, ये कर दिया एक्सेप्ट। अब ये PDF के अंदर जो मैंने पीरियड सेलेक्ट किया था उस पीरियड के स्टेटमेंट इनके एक्सपोर्ट कर देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़ोल्डर के अंदर ये कैसे स्टोर हो रहे हैं और PDF में ये कैसे ओपन हो रहे हैं। ये एक्सपोर्ट हो चुका, यहाँ पे मैसेज मिल गया ऑल लेजर स्टेटमेंट्स एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। अब मैं चलता हूँ अपने फ़ोल्डर के अंदर, इस फोल्डर का मैंने पाथ दिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मेरा लेजर स्टेटमेंट्स एंड आउटस्टैंडिंग्स करके फ़ोल्डर बन चुका है। इसके अंदर मैं जैसे मैं जाऊँगा तो जो भी मेरी पार्टियाँ थी डेप्टर्स के अंदर, और जो भी मैंने इंक्लूड करी थी एक्स्ट्रा पार्टी, कैश का किया था, फ्लैट का किया था, और एक और किया था टेस्टिंग मोबाइल नंबर। तो देखो कैश का ये आ गया, फ्लैट का भी इसमें आ गया हुआ ये रहा, और एक टेस्टिंग मोबाइल नंबर वाली थी वो भी इसमें आ चुकी है यहाँ पे नीचे ये रही। बाकी मैंने D5 वाली पार्टी का हाँ इंक्लूड नहीं किया था, उसको हटा दिया था। तो यहाँ पे देखो D4 तक आए हैं, D4 की कोई भी पार्टी यहाँ पे नहीं है। अभी मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ओपन किया स्टेटमेंट, तो आप देख सकते हो कि जो भी स्टेटमेंट आपने एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने पीरियड डाला था 1 अप्रैल 25 से लेके 5 अगस्त 26 तक का, वो यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर तरीके से। ये देखो पीरियड आ गया यहाँ पे। पीरियड आने के बाद जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे आप एकदम प्रॉपर तरीके से आ चुका है। आप एंट्रीज मिला सकते हो एकदम, टेली के अंदर जो है वही जैसे डिफ़ॉल्ट अपना एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ पे आ चुका है। अब अपन चलते हैं एक और कोई भी जैसे दूसरा PDF ओपन करते हैं किसी पार्टी का। ये मैंने किया हाई-फाई एक्सपर्ट नाम से, इसका अपन देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो 1 अप्रैल 25 से लेके 5 अगस्त 26 तक का इसका भी स्टेटमेंट एक्सपोर्ट हो चुका है। अब अपन चलते हैं दोबारा से टेली के अंदर, और यहाँ पे अब मैं इनको बंद कर देता हूँ। टेली के अंदर अब हम चलते हैं, हमने वाउचर्स देख लिए। वाउचर्स आप देखो कहाँ कहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक तो यहाँ पे डे बुक से एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट सेलेक्टेड वाउचर पर प्रेस करना है। इसके अलावा आप जैसे मान लो सेल रजिस्टर में गए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी वाउचर चाहो। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट सेलेक्टेड वाउचर पे एंटर करोगे तो ये सेम तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएंगे। उसके अलावा सेल रजिस्टर के अलावा जो भी रजिस्टर हैं वाउचर्स के, जनरल का है, पेमेंट का है, इनमें भी आप सेम तरीके से सेलेक्ट करके और एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आप किसी पार्टी के लेजर स्टेटमेंट में जाते हो, DAL करके, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स और लेजर, यहाँ पे जाके आप जैसे कोई भी पार्टी का अगर ओपन करते हो लेजर, तो यहाँ पे भी आप सेलेक्ट करके और एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेम तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने इसको एंटर किया, ये एक्सपोर्ट हो गए, और ये इनके फ़ोल्डर वहाँ पे बन चुके होंगे, एक तो रिसिप्ट का और एक GST फार्मा सेल्स कर गए। 2 फोल्डर बने होंगे यहाँ पे वाउचर टाइप के, ये बन गए। एक तो ये बन गया, इसके अंदर PDF आ चुका, और दूसरा रिसिप्ट का बन चुका है, इसके अंदर भी PDF आ चुका। तो इस तरह आप कहीं से भी जहाँ भी आपके वाउचर आपको शो हो रहे हैं सेलेक्ट करके और एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब हमने देख लिया कि कैसे बल्क में हम वाउचर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बल्क में लेजर स्टेटमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम बल्क में लेजर की आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक्सपोर्ट के अंदर जाएंगे, एक्सपोर्ट बल्क लेजर स्टेटमेंट और आउटस्टैंडिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पीरियड पूछेगा किस पीरियड का आपको एक्सपोर्ट करना है। पीरियड हम डाल देंगे, जो जिस भी पीरियड का हमको एक्सपोर्ट करना है वो पीरियड हम डाल के एंटर करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा किस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है। फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर देंगे PDF जो भी आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ग्रुप की आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट करनी है। अभी चलो मैं ग्रुप्स की नहीं करता हूँ, ग्रुप्स को हटा दिया मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन लेजर्स की मेरे को आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट होनी है। जैसे एक मैंने ये कर लिया, 2 3 4 5, मैंने 5 लेजर सेलेक्ट कर लिए। इनके मेरे को लेजर स्टेटमेंट एक्सपोर्ट करने हैं, ठीक है, वो लेजर आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट करनी है। अभी जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो ये लेजर स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेगा। लेजर आउटस्टैंडिंग के लिए आपको राइट साइड में एक बटन दिखेगा, बटन आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको बटन दिखेगा एक, इस बटन पर आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट हो जाएंगे। और
अगर आपको लेजर स्टेटमेंट करना है तो इस पर क्लिक करना है, मतलब आउटस्टैंडिंग अभी मेरे को करनी है। लेजर स्टेटमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रहा है एक्सपोर्ट। मैंने अभी आउटस्टैंडिंग पर क्लिक कर दिया। अब मैं जैसे ही एक्सेप्ट करूँगा इसको, तो एक्सेप्ट करने पर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट करेगा और लेजर आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। अब हम फोल्डर के अंदर चल के देखते हैं। तो फोल्डर अपना जो स्टेटमेंट और आउटस्टैंडिंग का है सेम ही रहेगा। इसी के अंदर आप देखोगे कि लेजर आउटस्टैंडिंग करके 5 से मेरी जो पार्टीज थी उनके 1 2 2 3 4 5 मेरे एक्सपोर्ट हो चुके हैं लेजर आउटस्टैंडिंग। जो मैंने पार्टी सेलेक्ट करी थी उन्हीं के हुए हैं, एक्स्ट्रा नहीं हुए हैं। अगर मैं पूरा ग्रुप सेलेक्ट करता तो सभी ग्रुप्स, उस ग्रुप के अंदर जितनी भी पार्टीज थी सबका एक्सपोर्ट हो जाता है। अभी मैं आपको PDF दिखा देता हूँ कि जो आउटस्टैंडिंग है वो कैसी दिखती है। ये आपकी आउटस्टैंडिंग हो गई, इसमें बिल नंबर होता है। अभी जैसे इस पार्टी के बिल वाइज मेंटेन नहीं थे शायद। दूसरी पार्टी की अगर मैं देखूं तो इसका देखो बिल नंबर होता है, इसमें ओपनिंग अमाउंट होता है, पोस्ट डेटेड चेक अगर होता है तो वो होता है, फाइनल अमाउंट होता है। ऐसे करके जो मतलब डिफ़ॉल्ट अपनी आउटस्टैंडिंग होती है ना टैली के अंदर, यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग्स, यहाँ से अपन जो लेजर की आउटस्टैंडिंग देखते हैं किसी भी लेजर की, तो उसका प्रिंट भी सेम उसी तरीके से जाता है। सेम इसी तरीके से इसका भी जाता है। अभी मैंने पीरियड शायद उसमें अप्रैल 26 डाल दिया था। छोटेलाल सैनी का अपन अगर देखें जो एक्सपोर्ट हुआ था उसमें, ये रहा, ये मैंने ओपन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम जो टैली में आती है, टैली का अगर आपको दिखाऊं तो ये टैली का है, ये टैली के अंदर है और ये अपना PDF है। तो सेम जो इसमें दिख रहा है सेम एक्सपोर्ट हो चुका है। तो इस तरह आप इस TDL का उपयोग करके और बल्क में एक साथ अपना वाउचर्स, लेजर स्टेटमेंट्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितने चाहो उतने पार्टीज़ का एक साथ। और मल्टीपल फॉर्मेट इसमें सपोर्टेड है, एक क्लिक में आपका एक्सपोर्ट हो जाता है और आपके फ़ोल्डर जो फ़ोल्डर आपने सेलेक्ट किया उसी के अंदर होता है। तो इस TDL की सहायता से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। आपका टाइम बहुत ज़्यादा इसमें सेव हो जाता है और एक्यूरेट होता है, कोई मैनुअल आपको काम नहीं करना पड़ता। फाइल का नेम भी ऑटोमेटिक सेट हो जाता है और फ़ोल्डर आपके ऑटोमेटिक बन ही जाते हैं और पूरी तरह सेफ़ है, आपके डाटा को कोई तरह से नुकसान नहीं है इसमें। बाकी अगर आपको ये TDL अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये TDL चाहिए या और कोई टेली कस्टमाइजेशन की ज़रूरत हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।